नमस्कार दोस्तों मित्रों, आज मैं आप लोगों से एक समाचार पत्र में प्रकाशित एक खबर पर चर्चा करने जा रहा हूं। आप देखिए, ये जो लिखा हुआ है कि विद्यार्थी मर रहे हैं, सरकार कर क्या रही है, मामले को हल्के में ना लें। ये हाई कोर्ट ने कहा है। अब मैं थोड़ा सा विस्तार से आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोटा में जो बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं उसे हाई कोर्ट ने एक बहुत ही चिंता का विषय माना। स्वाभाविक है कि यह चिंता का विषय है और इसके लिए हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। स्वाभाविक है कि कोर्ट अपना काम करेगा, सरकार अपना काम करेगी, लेकिन जिनके बच्चे इस दुनिया से को छोड़ करके चले जा रहे हैं उन परिवारों की क्या स्थिति होती है। मित्रों, चूंकि मेरा क्षेत्र विद्यार्थियों से संबंधित रहा है, विद्यार्थियों के मनोविज्ञान को और अभिभावकों के मनोविज्ञान को मैंने देखा है। मेरा कहना यह है कि यदि हम सरकार पर केवल निर्भर रहेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं को रोकना बहुत ही मुश्किल है। अभिभावकों को जागरूक होना आवश्यक है। मैंने अपने पुराने कुछ वीडियोज में भी विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर के चर्चा की है। मेरी दृष्टि में तो यदि बच्चे जो इस प्रकार का कदम उठाते हैं उसमें अभिभावकों की बहुत बड़ी गलती रहती है। गलती अभिभावकों की इसलिए रहती है कि अभिभावक अपने बच्चों के मनोविज्ञान को नहीं समझ पाते हैं, उनकी मनस्थिति को नहीं समझ पाते हैं, उनके ऊपर अपनी इच्छाओं को थोपने का प्रयास करते हैं, उनके अंदर वो विश्वास जागृत नहीं कर पाते हैं कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तुम केवल प्रयास करते रहो, निकलते हो अच्छी बात है, नहीं निकल पाते हो किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। पढ़ाई करो, निकलना नहीं निकलना, आना जाना, ये सब चलता रहता है। लाखों बच्चे परीक्षा में बैठते हैं लेकिन चयन तो हजारों का ही होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि यदि तुम्हारा चयन नहीं होगा तो इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि तुम अयोग्य ठहरे जाओगे। अभिभावकों को अपने आप को पहले समझना होगा। अभिभावक जागरूक बने। जब अभिभावक जागरूक बनेंगे तभी वो अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन कर सकेंगे। तो मैं पुनः कहना चाहूँगा, आप कहीं पर भी किसी भी कोचिंग संस्थान में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, कहीं पर भी प्रवेश दिला रहे हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति को और बच्चे की रुचि को समझने का प्रयास कीजिए। उसको मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उससे भावनात्मक रूप से जुड़ करके उसे स्ट्रॉन्ग आप बनाएं। उसके अंदर किसी तरह का भय नहीं रहे और आप उसे इतना मजबूत बना करके रखें और वो आपसे इतना खुल करके रहे कि अपनी हर बात को आपसे शेयर कर सके। यदि किसी भी अभिभावक की, किसी भी विद्यार्थी की इस प्रकार की समस्या है तो मैं चाहूँगा कि आप मुझसे चर्चा कीजिए, मुझसे वार्ता कीजिए। मैंने तमाम उदाहरण ऐसे देखे हैं और दूसरों की परेशानियों को निवारण करने का प्रयास किया है। कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसको दूर नहीं किया जा सके। यदि आपका नीट में, आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा तो हो सकता है आपका भविष्य और उज्जवल हो। आप जिस फील्ड में जाएं वहाँ हो सकता है आपको और अच्छी सफलता मिले। तो मित्रों, प्यारे बच्चों, हमें कभी भी निराश
नहीं होना चाहिए। बच्चों, आप लोगों से ही मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने मन में कोई बात नहीं रखा करें। यदि कोई भी बात आपको लग रही है, अपने अभिभावकों को बताएं, अपने अंदर के दुख को और सुख को अपने मम्मी पापा से शेयर करें। और पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चे के मन को समझें और उसके मन के अनुसार ही आगे की कार्रवाई करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।